हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री 2। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें से है एक एक्लिप्स कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के बारे में। आप जब जीओसी पढ़ते हो या जब आप अल्कीन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो ये दो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं और बहुत बार स्टूडेंट्स को इसको इमेजिन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ मैं आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला, मैं आपको वही सारी चीज़ें हैं बट उसको 3D में आपको इमेजिनेशन करना बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम उसको 3D में इमेजिन कर सकते हैं, क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सी देखिए, हम सबको पता है हमारा जो इथेन होता है वो 2 कार्बन का बना होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स, ये ब्लैक कलर के आप देख रहे हो, ये कार्बन एटम्स हैं। हर कार्बन टेट्राहेड्रली फॉर्म्ड होगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड बने हुए हैं 4 डायरेक्शंस में इस तरीके से। अगर आप इसको, आई होप आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में पता होगा। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड, ये भी टेट्राहेड्रल कार्बन है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है इसके थ्रू। अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं और वही 3 डिफरेंट एटम या 3 डिफरेंट समझ लो या सिमिलर समझ लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर 3 अलग डायरेक्शंस में हमारे पास 3 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और वैसे ही 3 एटम्स मैंने यहाँ बनाए हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया है कि अगर यहाँ पर ऑरेंज एटम है तो सामने भी मैंने ऑरेंज एटम को बनाया है, यहाँ पे अगर ब्लू है तो मैंने सामने भी ब्लू रखा है, यहाँ येलो है तो यहाँ पर भी मैंने येलो को रखा है। अब जो हमारा इथेन होता है वो 2 कॉन्फॉर्मेशंस में पाया जा सकता है। इससे अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इससे एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क है ये मैं आपको समझाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हमें आना चाहिए ना। अगर आप यहाँ देखो तो ये मॉलिक्यूल जब इस तरीके से प्रेजेंट है, आप अगर इसको दूर से देखोगे ऐसे, तो आपको ऐसे दिखेगा कि ऑरेंज और ऑरेंज जो है ये एक दूसरे को कवर कर रहा है, ढक रहा है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी शायद, ये ऑरेंज जो है वो ऐसे पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है, वो इस तरीके से बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी, ये इवन ये तीनों एटम्स अगर आप देखो तो ये थोड़े से बाहर की तरफ इस तरीके से हैं, पर अगर आप इनको दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ऑरेंज ऑरेंज ने एक दूसरे को कवर कर लिया, देखो एक्लिप्स्ड कर लिया है। यहाँ पे येलो येलो एक दूसरे को एक्लिप्स करता है, यहाँ पे ब्लू और ब्लू एक दूसरे को एक्लिप्स करता है। जब आपके दोनों कार्बन इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि उनके एटम्स एक दूसरे के आगे पीछे आ जाते हैं, उस कॉन्फॉर्मेशन को हम एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको इन 2 डायग्राम्स के थ्रू ड्रॉ किया जाता है। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जैसा है। अगर आप यहाँ पे सेंटर को देखो तो ये आपका कार्बन है, यहाँ पर आपका कार्बन है, ये हम 3 देखो। ड्रॉ करते समय हम आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इसको मैंने नीचे और इसको यहाँ बनाया हुआ, वो ड्रॉ करते समय, लेकिन जब आप रियलिटी में उसको देखते हो तो वो यहाँ से देखने पर ऐसा लगता है कि वो नीचे और नीचे आया होगा, बट 3D में उसका व्यू थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अब उसको जब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक सर्कल बना दिया गया है, ये एक कार्बन एटम है, इसके एग्जैक्टली पीछे दूसरा होगा। अगर आप यहाँ एक एटम को इमेजिन करते हो, यहाँ एक एटम को इमेजिन करते हो, तो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आगे पीछे हैं, यहाँ पर भी ये इस तरीके से आगे पीछे एटम्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं स्टैगर्ड की। सी देखिए, हमारा जो ये बॉन्ड होता है ना, ये एक सिग्मा बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड की खासियत ये होती है कि आप वहाँ पर उस एटम को ऐसे घुमा सकते हो, वो बॉन्ड घूम सकता है। या तो आप इस कार्बन को घुमाओ या इस कार्बन को घुमाओ, तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड कैन बी रोटेटेड। पाई बॉन्ड अगर होता तो वो रोटेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कार्बन को पकड़ते हैं और अब देखो हम करना क्या है, ये इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है। इक्लिप्स का मतलब होता है जब एक चीज़ के पीछे दूसरी चीज़ छुप जाती है। आपको ये इमेजिन कर रहा होगा, ब्लू के एग्जैक्टली पीछे आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा, येलो के पीछे येलो, एंड रेड के पीछे आपको रेड या ऑरेंज के पीछे आपको रेड का हो, ऑरेंज का हो, उसके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे वाले कार्बन को, इस कार्बन को सिर्फ 60 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। आई विल रोटेट इट बाय 60 डिग्री और मैं उसको यहाँ लाके छोड़ देता हूँ। कैन यू सी दिस? ये रोटेशन ऐसे रख देता हूँ। अब मैं अगर इसको दूर से आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा, इसको घुमा दिया जाए अगर ऐसे ऐसे, तो आपको ऐसा लग रहा है क्रॉस हो गया है। सी, इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया है, ऐसा अब आपका ये स्ट्रक्चर हो गया है। कैन यू सी दिस? इसको नज़दीक लाता हूँ, ये देखिए। अब आप इसको अगर इमेजिन करो, थोड़ा एंगल व्यू चेंज करते हैं इसकी, ये इस तरीके से व्यू चेंज की जाए, देखिए। कैन यू सी दिस? अगर ये ऑरेंज ऊपर की तरफ है तो वहाँ पे येलो नीचे की तरफ है। अगर ये 2 एटम्स यहाँ आए हुए हैं तो वो 2 एटम्स ऊपर उठे हुए हैं। इस व्यू से शायद ना दिखे, अगर आप इस व्यू से देखो तो आपको इस व्यू से समझ में आएगा कि यहाँ पर आपका ऑरेंज एटम अगर ऊपर है तो येलो एटम वहाँ पे नीचे चला गया है, इस तरीके से जेड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अगर ये 2 नीचे की तरफ आए हुए हैं तो आप इनको देखोगे कि ये 2 ऊपर की तरफ आए हुए हैं, ये 2 यहाँ पर हैं तो ये 2 नीचे हैं। इस कॉन्फॉर्मेशन को
जो कि हमें सिर्फ रोटेशन करने से मिल गई है। आप सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर दीजिए, जैसे ही आप सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करोगे आपको ये कॉन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सी देखिए यहाँ पे ये जो कॉन्फॉर्मेशन थी इसको हम स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। दिस इज दैट कॉन्फॉर्मेशन जिसका डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। कैन यू सी दिस डायग्राम? ये इस तरीके से देखिए, ये आपकी व्यू है यहाँ पे ऐसे। यहाँ जिस एंगल से हमने रोटेट किया वो एंगल था ओनली 60 डिग्री। आप बोलोगे कैसे 60 डिग्री? देखिए आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से ये ट्राइंगल दिख रहा होगा। ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये इतना एंगल जो है ये 120 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं वहाँ पे उसको हाफ रोटेशन करता हूँ, 120 डिग्री का हाफ कितना होता है? 120 डिग्री का हाफ होता है 60 डिग्री। तो अगर सिर्फ 60 डिग्री का रोटेशन करता हूँ तो अब आपको ये जो एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल जो दिख रहा होगा यहाँ पे, वो 60 डिग्री रोटेशन करने से मुझे मेरा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन और एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? ये 60 डिग्री का डिफरेंस होता है, जिस एंगल को हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको कहा जाता है डायहेड्रल प्लेन। अब बेसिकली ये डायहेड्रल प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, मैं इसको घुमाता हूँ और आप आराम से इसको व्यू कीजिए। ये देखिए, ये अभी स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में आपको एटम्स ऐसे दिखाई देंगे। ये अगर ऊपर की तरफ है ये वाला, तो वो नीचे है, और इस व्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा। इस व्यू में अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये ऐसे प्लेन, कैन यू सी दिस? ये इस प्लेन को हम डायहेड्रल प्लेन कहते हैं। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन होगा इसको हम डायहेड्रल प्लेन कहेंगे। और यहाँ जो एंगल जिससे आपने रोटेट किया है वो एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो जस्ट बाय 60 डिग्री रोटेट करने से, 60 डिग्री का रोटेशन करने से हमारा मॉलिक्यूल एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन से स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में चला जाता है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो या फ्यूचर में जाके आप बहुत सारी चीज़ें स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ते हो। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कॉन्फॉर्मर्स उन्हें कहते हैं, ये जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कॉन्फॉर्मेशन या कॉन्फॉर्मर्स, ये जो दो हैं इनको हम कॉन्फॉर्मर्स कहेंगे। यहाँ ना तो हमने कोई बॉन्ड तोड़ा है, ना हमने कोई बॉन्ड को कुछ निकाला है, ना हमने येलो को निकाल के कहीं और लगाया है, सब कुछ वहीं पे है। सिर्फ बॉन्ड रोटेशन करने से, बॉन्ड को रोटेट करने से मैं एक कॉन्फॉर्मेशन से दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में जा सकता हूँ। अगर मेरा ये एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन है, सिर्फ रोटेशन करने से मेरा स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बन जाता है। एंड ये एक स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, लाइक हम उसको रोटेट कर सकते हैं। ये कॉन्फॉर्मेशंस है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में क्या फ़र्क होता है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस अल्केन का ये एक कॉन्सेप्ट जो था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको ये 3 डायमेंशनली इमेजिन करना आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।